हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। और आज देखिए हम बात करेंगे स्पेशल बैक पेपर के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा कि बैक पेपर आती है पॉलिटेक्निक में, डिप्लोमा में, और कभी कभी आपने बैक पेपर के साथ साथ स्पेशल बैक का भी नाम सुना होगा। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि स्पेशल बैक पेपर आखिर होता क्या है, मतलब इसमें ऐसा क्या स्पेशल हो जाता है। कभी कभी इसे ओनली बैक भी बोल देते हैं। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम यही ले रहे हैं कि स्पेशल बैक पेपर क्या होता है। तो देखिए, स्पेशल बैक पेपर क्या होता है कि अंतिम वर्ष के बाद बची रह गई बैक। कहने का मतलब है आपकी कोई बैक फर्स्ट सेमेस्टर में आई, आपको सेकंड सेमेस्टर में मौका मिला उसे क्लियर करने का। सेकंड सेमेस्टर में मान लिया कोई बैक आ गई, उसे मौका लगा थर्ड सेमेस्टर में क्लियर करने का। या किसी को मतलब इस तरह से आपकी बैक्स जो हैं वो आती रहती हैं, कवर होती रहती हैं, क्लियर होती रहती हैं, फिर नई आ जाती हैं या नहीं क्लियर हो पाती हैं। मतलब आपको मौके मिलते रहते हैं। जब तक आप डिप्लोमा के स्टूडेंट रहते हैं, आप अपनी बैक को जो है वो चाहे कितनी बार भी दे सकते हैं और क्लियर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। बहरहाल ये सब तो चलता रहता है। लेकिन जब आपका फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाता है, जब आप अगर 3 ईयर का डिप्लोमा है, तो जब आप 6th सेम का एग्ज़ाम दे लेते हैं और उसके बाद उसके साथ जो बैक्स आपने सारी दी हैं, चाहे वो पुरानी हो फर्स्ट सेम की या सेकंड सेम की, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेम की, कोई भी बैक है, अगर वो सारी की सारी आपने दी और सब क्लियर हो गई, तब तो आप क्लियर पास हो जाते हैं। लेकिन अगर 6th सेम में आपकी वो 6th सेम बीतने के बाद कोई या तो पुरानी बैक रह गई हो या फिर 6th सेम में नई बैक आ गई हो, अगर ये बैक इस तरह से आती हैं तो इन्हें फिर आपका स्पेशल बैक बोला जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपका डिप्लोमा तो एक तरह से कंप्लीट हो गया है, मतलब आपको पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन तब भी आपकी जो है कुछ बैक्स बची हुई हैं और आपका डिप्लोमा तभी क्लियर माना जाएगा जब आप वो बैक्स भी क्वालिफाई कर लोगे। ध्यान रखिएगा, डिप्लोमा तब तक आपको नहीं मिलेगा जब तक आप सारी की सारी बैक्स जो हैं वो क्लियर नहीं कर लेते हैं। तो ऐसी बैक्स को जो आपके डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद भी रह जाती हैं, उनको जो है वो स्पेशल बैक कहा जाता है। अब बात आती है स्पेशल बैक पेपर कब कब होते हैं, मतलब कब कब आप उनको ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए स्पेशल बैक चूँकि क्लियर करनी ही होती है और बच्चे को जो है वो इसलिए दोनों सेमेस्टर में, जैसे चाहे इवन हो या चाहे ऑड सेमेस्टर हो, दोनों सेमेस्टर में मौका मिलता है कि आप उन बैक्स को जो है वो क्लियर कर सकते हैं। बैक पेपर की एक कुछ फ़ीस होती है, जब बोर्ड के फॉर्म, एग्ज़ाम के फॉर्म भरे जाते हैं तो ही आप उसके साथ अपना स्पेशल बैक का भी फॉर्म भर सकते हैं। प्रॉपर फ़ीस होती है उसकी, वो जमा करके और फॉर्म भर के उसके बाद उसका एग्ज़ाम जो है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि स्पेशल बैक पेपर जो हैं वो, जैसे मैंने बताया आपको अभी, कि प्रत्येक सेमेस्टर में होते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इवन की बैक है तो इवन में होगी, ऑड की बैक है तो ऑड में होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके प्रत्येक सेमेस्टर में जो है वो स्पेशल बैक पेपर होते हैं। अगली बात आती है स्पेशल बैक पेपर की फ़ीस कितनी होती है, कि कितनी फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी अगर आपके स्पेशल बैक है। तो देखिए, इसकी स्पेशल बैक पेपर की फ़ीस जो है वो 370 रुपये होती है। ठीक है ना, 370 रुपये फ़ीस जो है वो आपकी, चाहे एक सब्जेक्ट हो चाहे 2 सब्जेक्ट हो, उसकी फ़ीस जो है वो 370 रुपये ही होती है। और फिर बात आती है, देखिए स्पेशल बैक पेपर की फ़ीस ज़्यादा क्यों होती है। बच्चों के मन में अक्सर ये सवाल आता है, बार बार मुझसे भी पूछते हैं बच्चे, तो इसलिए अब आपका कन्फ्यूज़न इस वीडियो को देखने के बाद सारे दूर हो जाएंगे। देखिए, आपने जब बैक पेपर दिया, सिंपल बैक, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगले सेमेस्टर की तैयारी भी कर रहे थे और साथ में आपने बैक दे दी। तो उस बैक के नंबर आपके उसी मार्कशीट में चढ़ जाएंगे जो आपकी थर्ड सेम की या फोर्थ सेम की या फिफ्थ सेम की है। जैसे मान लिया सपोज़ फिफ्थ सेम में आप पेपर दे रहे हैं, आपके ने उसके साथ साथ सेकंड सेम की भी 2 बैक दी, तो उन 2 बैक की मार्कशीट अलग से नहीं आएंगी, वो आपके फिफ्थ सेम की मार्कशीट में ही नीचे लिख दिए जाएंगे कि हाँ भाई, इस बच्चे की 2 बैक थी और उसके नंबर इतने इतने हैं। तो इसलिए अलग से मार्कशीट नहीं छापनी पड़ती है। तो इसलिए इन बैक पेपर्स की फ़ीस कम होती है, जो कि 200 रुपये तक होती है। 1 या 2 सब्जेक्ट्स में 200 और फिर उसके बाद पर सब्जेक्ट 100 रुपीज़ बढ़ती जाती है। लेकिन जो स्पेशल बैक पेपर है, जब आप इसे देंगे तो इसमें आपकी एक तो ओरिजिनल मार्कशीट होगी जो आपको थर्ड ईयर में मिल गई होगी, फाइनल ईयर में मिल गई होगी। उसके बाद जब आप स्पेशल बैक देंगे तो एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में जिसमें भी दे रहे हैं, उसकी मार्कशीट अलग से छापी जाती है और इस वजह से जो है वो उसमें एक जो अंक तालिका शुल्क है, यानी कि जो आपका मार्कशीट का फ़ीस है वो और एक्स्ट्रा लगती है। इसीलिए स्पेशल बैक की फ़ीस जो है वो ज़्यादा होती है। तो वजह यह है, वो स्पेशल बैक पेपर की फ़ीस क्यों ज़्यादा है, तो वजह ये निकली क्योंकि दूसरी मार्कशीट जो है आपकी बनती है, तो दूसरी मार्कशीट बनने की वजह से जो है वो आपकी स्पेशल बैक पेपर की फ़ीस ज़्यादा होती है।
इसके बाद देखते हैं कि स्पेशल बैक पेपर में डिप्लोमा मिलता कब है। तो देखिए ये ध्यान रखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी बैक रह गई हैं तो आपको डिप्लोमा पहले ही दे देंगे और बाद में बैक क्लियर करते रहो, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्पेशल बैक पेपर के केस में जब सारी बैक आपकी क्लियर हो जाएंगी आपको डिप्लोमा तभी मिलेगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। थर्ड ईयर कंप्लीट हो भी जाएगा लेकिन डिप्लोमा नहीं मिलेगा जब तक आप सारी बैक्स क्लियर नहीं कर लोगे, जो कि अब स्पेशल बैक बन चुकी होंगी आपकी। जब तक आप उन सबको क्लियर नहीं कर लोगे आपको डिप्लोमा नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है स्पेशल बैक पेपर में क्या जॉब पहले मिल सकती है। कई बच्चे ये पूछते हैं कि मेरी बैक क्लियर नहीं हो रही है, स्पेशल बैक आई है, तो क्या मैं जॉब कर सकता हूँ। तो इसका आंसर है हाँ, जॉब पहले मिल सकती है, पर उसमें भी कुछ क्लॉज हैं। क्या क्लॉज हैं मैं डिस्कस करता हूँ कि कई कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो आपका डिप्लोमा मांगती हैं तब जॉब देती हैं, लेकिन कई कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो आपका जो है वो बस आप थर्ड ईयर की मार्कशीट लेकर के, भले ही उसमें एक दो बैक है, वो एक कंडीशन डाल देते हैं कि आप 1-2 साल में क्लियर करके दे देना इसे, मतलब आपकी बैक्स क्लियर हो जाएं, तो वो आपको नौकरी पर रख लेती हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि मेरा डिप्लोमा नहीं मिला मुझे तो क्या मैं नौकरी नहीं कर पाऊँगा। आप बिल्कुल नौकरी कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो आपको ऐसी कंडीशन में भी नौकरी दे देंगी। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि स्पेशल बैक पेपर में क्या हर जगह 2-2 मार्कशीट लगानी पड़ेंगी। जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया आपको कि आपको एक मार्कशीट तो थर्ड ईयर में मिलेगी और फिर उसके बाद जब आप बैक क्लियर करते जाएंगे, मान लिया सपोज़ 2 चांस में आप क्लियर नहीं कर पाए तो आपके पास स्पेशल बैक की फेल वाली मार्कशीट आएंगी। फिर तीसरी बार में मान लिया आपने उसे पास कर लिया तो आपके पास पास की मार्कशीट आएगी। तो अब आपके पास जो है वो एक तो थर्ड ईयर वाली मार्कशीट और एक ये जो पास वाली मार्कशीट है, ये दोनों मिला करके तब आपका थर्ड ईयर कंप्लीट माना जाएगा। तो आपको जो है हर जगह, बिल्कुल इसका जवाब है हाँ, हर जगह आपको 2-2 मार्कशीट लगानी पड़ेंगी। आपसे अगर कहा जाएगा थर्ड ईयर का मार्कशीट लाओ तो आप दोनों मार्कशीट दोगे, एक वो जिसमें कि आपके थर्ड ईयर है, सारे सब्जेक्ट्स हैं और एक सब्जेक्ट में बैक, 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक लगी है, और फिर दूसरी मार्कशीट जिसमें कि आपके जो हैं वो बैक क्लियर होते हुए दिख रही है। अब इसमें भी ये कंडीशन है कि मान लिया सपोज़ करिए 2 में स्पेशल बैक थी, आपने एक स्पेशल बैक एक सेमेस्टर में क्लियर करी और दूसरी स्पेशल बैक आपने दूसरे सेमेस्टर में क्लियर करी, तो फिर इस तरह से आपकी 3 मार्कशीट टोटल बन जाएंगी। तो इसलिए ये ध्यान रखिए, जितने ज़्यादा सब्जेक्ट्स में आप बैक लगाते जाएंगे, जितने ज़्यादा देर में क्लियर करेंगे, उतनी ही मार्कशीट आपकी इकट्ठा होती चली जाएंगी। तो इसी के साथ मैं एक बात और बता दूं कि देखिए स्पेशल बैक में सेंटर कहाँ पड़ता है। तो कभी कभी तो सेंटर आपके स्कूल में ही पड़ जाता है, जैसे कि आपने सिंपल बैक देते हैं वैसे ही स्पेशल बैक के सेंटर पड़ जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब वर्कलोड ज़्यादा होता है तो उस केस में स्पेशल बैक के कुछ पर्टिकुलर सेंटर बना दिए जाते हैं। हर ज़िले में एक एक या 2-3 ज़िलों का मिला के एक सेंटर बना दिया जाता है। तो उस सिचुएशन में आपको ये भी समस्या आती है कि आपको अपने शहर से बाहर जा कर के तब आपको स्पेशल बैक का पेपर देना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में आप सोच समझ के भरें कि सेंटर कहाँ है। जैसे मान लिया सपोज़ करिए आप इस टाइम बरेली में जॉब कर रहे हैं और बरेली के रहने वाले हैं और आप मान लिया गाज़ियाबाद में जॉब कर रहे हैं, तो उस केस में आपको जो सेंटर भरना चाहिए वो गाज़ियाबाद के आसपास के कॉलेज का भरें तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि आप जॉब करते करते वहीं पे एक दिन की छुट्टी लेके एग्ज़ाम दे सकें। अब पता लगा आप रहने वाले कहीं दूर के हैं, जॉब यहाँ कर रहे हैं और फिर आपने सेंटर वहीं अपने कॉलेज का भर दिया, तो फिर आपको बाकायदा छुट्टी लेकर के फिर एडमिट कार्ड लेना पड़ेगा और वहीं पर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो आपके 2-3 दिन जो है इसमें चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने लगभग सारी बातें इससे रिलेटेड डिस्कस कर ली हैं और आपका इतनी देर मुझे समय देने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि वो भी जो है इनसे रिलेटेड जो कन्फ्यूज़न्स हैं उनसे बच सकें, उनसे दूर हो सकें, जो धुंध के बादल हैं उनके दिमाग में वो छट सकें। और मैंने पूरी कोशिश करी है कि लगभग सारी बातों को समेट लूँ एक वीडियो में, लेकिन फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई आपको बात रह जाती है, कोई क्वेरी है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का जवाब दे सकें। और अगर कोई बात सही लगती है मुझे तो मैं उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप लोग बाद में इसका डिस्क्रिप्शन, जो बच्चे बाद में इस वीडियो को देखें तो वो इसका डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लें कि कोई इससे एक्स्ट्रा बात छूट जाए, तो मैं उन्हें डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल देता हूँ कि इस वीडियो से रिलेटेड ये बात और एक्स्ट्रा है। तो बाकी वीडियोस के भी आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लिया करिए मेरे चैनल पे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से रिलीज़ हो उसके नोटिफिकेशन आप तक अपने आप पहुँच सकें।
तो इस वीडियो को फिर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।